हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सोलंकी लर्निंग एम्पायर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 पार्ट 1। ठीक है, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं? द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वेरी सिंपल, द लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर ब्रांच मेक्स द लॉ, यानी कि ये जो कानून बनाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उनको एनफोर्स करता है, यानी द एग्जीक्यूटिव एनफोर्स द लॉज, एंड द जुडिशरी जो होता है वो क्या करता है? इंटरप्रेट करता है लॉज को। हमने ये डिटेल में पढ़ा है एग्जीक्यूटिव वाले टॉपिक में, अपने प्रीवियस टॉपिक में 11th क्लास के। तो हम इसी तरह अब जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाता है, जो लॉज बनाता है, या इसको हम ब्रांच कह सकते हैं एक तरह से, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर है क्या, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके रोल क्या होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है, और इनके फंक्शंस क्या होंगे, इनके पावर क्या होंगे, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। द लॉ मेकिंग प्रोसीजर, यानी जो लॉ बनाने का जो प्रोसीजर है वो कैसा है, किस टाइप से कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम इसमें डिटेल में देखेंगे। हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। वो पार्लियामेंट जो है कैसे रेगुलेट करता है खुद को। तो इस टॉपिक के अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले टॉपिक को अगर स्टार्ट करना है तो हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ये टर्म्स बीच बीच में यूज़ होती हैं, तो इनका मीनिंग सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर हमें इजी रहेगा चैप्टर को समझने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल क्या होता है? बिजली का बिल नहीं, पानी का बिल नहीं। जो बिल एक ड्राफ्ट की तरह तैयार किया जाता है लॉ बनाने के लिए। अ बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज लॉ विच कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। बिल जब पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, उसके बाद ही उसको कानून बनाया जाता है, यानी उसके बाद ही उसको कानून का रूप दिया जाता है। यानी बिल इज़ अ इनिशियली कह सकते हैं इसको, इनिशियली स्टेज होती है हमारी लॉ बनाने की। डिफेक्शन का मतलब वैसे हिंदी में दल बदल होता है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिफेक्शन की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल डिफेक्शन का मतलब होता है इफ़ ए मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस when asked by the party leadership to remain present or vote against in the instruction of the party or voluntarily leaves the membership of the party। यानी अगर कोई भी ऐसा मेंबर है, कोई भी मेंबर है हाउस का, और वो रिसेंटली मतलब एब्सेंट हो रहा है अपनी पार्टी में बिना कुछ बताए, तो यानी उससे पूछा जाता है, यानी उसको राइट है कि उससे पूछा जाएगा कि रीज़न क्या है। तो डिफेक्शन रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चेंज कर लिया है। तो राजनीतिक दल बदल अक्सर ये देखा जाता है। तो डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, जब किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में अपने आप को चेंज किया जाता है, यानी अपना जो दल है उसको बदला जाता है। तो इसकी जवाबदेही होती है, उसको बताना होता है। बजट क्या होता है? ये ओवरऑल हमारी जो टैक्सेस हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसके बाद जितना भी वो टैक्स हमारी जो कंट्री है वो कलेक्ट करती है, उसके बाद उसको डिसाइड किया जाता है कि इसको कहाँ, कैसे, कितने अमाउंट में स्पेंड करना है। तो इट इज़ द डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्रीज इनकम फ्रॉम टैक्सेस एंड हाउ इट विल बी स्पेंड। फॉर एग्जाम्पल, एनुअल गवर्नमेंट स्टेटमेंट, यानी देखा भी होगा कि साल में एक बार बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो जब वो बजट को पेश किया जाता है तो उसमें ओवरऑल पूरे साल का जो भी है कि कितना किस एरिया में बढ़ोतरी की है, किस एरिया में पैसे को इस बार ज़्यादा लगाया गया है, हर तरह से उसमें पूरी डिटेल होती है बजट में। और ये हमने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। डेडलॉक्स क्या होता है? डेडलॉक्स एक
कह सकते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट जो म्यूचुअली होती है। स्टेटमेंट इन म्यूचुअल नेगोशिएशन, यानी कि दो पार्टीज़ की कह लो जो स्टेटमेंट है वो म्यूचुअल होगी। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एन ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर कह सकते हो या फिर रूल ऑफ लॉ मेड बाय गवर्नमेंट और अथॉरिटी हु इज़ एंटाइटल्ड फॉर द सेम। या उसके बाद हम देखेंगे, पहले हम ऑर्डिनेंस को थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये बीच बीच में बार बार आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्डिनेंस जो है बेसिकली एन ऑर्डर और रूल मेड बाय अ गवर्नमेंट और समबडी इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली यही होता है इसका मतलब कि जो ऑर्डिनेंस है या तो वो जो रूल के रूप में उसे ले सकते हैं, ऑर्डर के रूप में उसे ले सकते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, यानी जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है, या फिर किसी की पोजीशन हो सकती है ये अथॉरिटी में, या कह सकते हैं नियम, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं फॉर्मली। तो इस टाइप से इसको लिया जाता है ऑर्डर या फिर रूल ऑफ लॉ। यानी काफ़ी बार जब हम बिल पेश करते हैं, एक्ट बनता है, ऑर्डिनेंस पास होता है, तो वो सारे हम आगे इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो ऑर्डिनेंस है वो या तो एक ऑर्डर के रूप में लिया जाता है या फिर रूल। क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर अ पीरियड ऑफ टाइम टू पुट अप विद द क्वेश्चन बाय मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू द मिनिस्टर। यानी एक क्वेश्चन आर होता है जिसमें ये टाइम होता है, एक पीरियड टाइम होता है जिसमें जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो मिनिस्टर से क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। 0 आवर क्या होता है? इट स्टार्ट एट 12 o'clock नून इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। जैसे ही क्वेश्चन आवर ख़त्म होगा तो 12 बजे दोपहर में इमीडिएटली ये शुरू हो जाता है 0 आवर। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि बिल क्या होता है, ठीक है। बिल जो एक ड्राफ्ट कह सकते हैं जो लॉ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफेक्शन मतलब राजनीतिक दल बदल। बजट जो हमें साल में जो टैक्सेस हम देते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है उससे किस तरह से उसको स्पेंड करना है, जो मनी हम गवर्नमेंट के पास आई है उसको किस तरह से किस किस एरिया में लगाना है। बजट जो पेश किया जाता है साल में एक बार, वो है। डेडलॉक एक म्यूचुअली स्टेटमेंट होती है। ऑर्डिनेंस एक ऑर्डर या फिर रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं। क्वेश्चन आर जिसमें पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं जो मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के। 0 आवर क्या होता है? जैसे ही क्वेश्चन आवर ख़त्म होगा वैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है दोपहर 12 बजे इमिडिएटली। अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर सबसे पहले अगर टॉपिक ही यही है तो हमें पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर होता क्या है। लेजिस्लेचर इज़ एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉज फॉर द नेशन। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये गवर्नमेंट का ऑर्गन है जो लॉ बनाने के काम आता है, यानी ये लॉ बनाता है। फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, इसके फंक्शन क्या है? द लेजिस्लेचर इज़ टू इनेक्ट लॉ, ये लॉ बनाता है। टू कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द कंट्री, जो ये कंट्रोल रखता है कंट्री के फाइनेंस पर। टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की रिक्वायर्ड है तो वो ये करता है। नाउ लेजिस्लेचर इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, यानी 2 टाइप से डिवाइडेड है। एक है बाइकैमरल और सेकंड है यूनिकैमरल। बाइकैमरल हमारे यहाँ काफ़ी यूज़ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज एज इन द USA, इंडिया, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, UK, etc. The British Parliament consists of the House of Lords and the House of Commons, and India has the Lok Sabha and the Rajya Sabha. बेसिकली क्या होता है? ये 2 हाउसेस को कंसिस्ट करता है। तो और ये कहाँ पे करता है? USA में भी है ये प्रोसेस, इंडिया में है, स्विट्ज़रलैंड में है, कनाडा में है, UK में है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट करती है हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि ये 2 हाउसेज होंगे। वो डिपेंड करता है अपनी अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उसको क्या नाम दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में 2 हाउसेज हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, जो लोकसभा और राज्यसभा है। इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिकैमरल, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल हाउस एज इन पाकिस्तान, फिनलैंड, चाइना, पोर्टुगल, चेकोस्लोवाकिया। अब ये जो है सिंगल हाउस कंसिस्ट करता है, और ये किस किस कंट्री में है? पाकिस्तान में है, फिनलैंड में है, चाइना में है, पोर्टुगल में है और चेकोस्लोवाकिया में है। बेसिकली बाइकैमरल जो है हमारे इंडिया में 6 स्टेट्स में भी फॉलो किया जाता है।
उनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यूपी, ओके, बिहार, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एंड द लास्ट वन इज आंध्र प्रदेश। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है यूपी, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अगर पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में जो बाइकैमरल है इंडिया में अडेप्ट की गई है, यानी हमारे इंडिया में 6 स्टेट्स हैं ऐसी जहाँ पे इसको अडेप्ट किया गया है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। होप कि आपको ये समझ आया होगा। बाइकैमरल और यूनिकैमरल सिंपल है। बाइकैमरल टू हाउसेस को कंसिस्ट करता है एंड यूनिकैमरल एक हाउस को कंसिस्ट करता है। इसके एग्जांपल यहाँ पर ऑरली दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है और लेजिस्लेचर, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दो टर्म्स में कि फिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है बेटा, टर्म्स अलग हैं तो डिफरेंस भी होगा ही। तो किस तरह से डिफरेंस है इसमें हम देख लेते हैं। पार्लियामेंट इज़ द टर्म फॉर द होल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ मेकिंग बॉडीज। दिस यूजुअली includes a lower house and upper house and monarch or president. And legislature is a body for debating and passing laws, and as such in the above example both the lower house and upper house are individually legislature. तो बेसिकली पार्लियामेंट जो है ये एक बिग टर्म है। पार्लियामेंट कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर है और जो अपर हाउस है, लोअर हाउस है, वो सब तो पार्लियामेंट के ही अंडर आते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है इन सभी का, ठीक है। और ये लॉ बनाने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है, क्योंकि पार्लियामेंट में ही जब हमारे दोनों हाउसेस आते हैं और उन दोनों हाउसेस में जब कोई भी लॉ पास करना है, उन दोनों हाउसेस की मेजॉरिटी होगी तो ही वो पास होता है। तो ये दोनों हाउसेस और लेजिस्लेचर ये सब किसका कॉम्बिनेशन है, पार्लियामेंट का कॉम्बिनेशन है। तो पार्लियामेंट के ये सारी चीज़ें जो हैं पार्लियामेंट के अंडर ही आती है। तो पार्लियामेंट एक बिग टर्म हो जाती है और लेजिस्लेचर, अपर हाउस, लोअर हाउस ये इंडिविजुअल टर्म हो जाती हैं, ठीक है। लॉ पास करने के लिए इंडिविजुअली टर्म हो जाती है। पार्लियामेंट प्रॉपर एक टर्म है, ठीक है। तो बेसिकली काम वही है, काम यही है। जैसे लेजिस्लेचर अगर लॉ बना रहा है तो पार्लियामेंट भी यही कर रहा है, लेकिन वो ओवरऑल सब चीज़ को इसमें ऐड करेगा। और यहाँ पर क्या होता है, लेजिस्लेचर, अपर हाउस, लोअर हाउस ये सारे इंडिविजुअली काम करते हैं, यानी ये अपना इंडिविजुअली इनका परसेप्शन है, सब कुछ है। और पार्लियामेंट में क्या होता है, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस क्या है पार्लियामेंट की फॉर लॉ मेकिंग, टू हेल्प द पीपल टू होल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल, ऑल पॉलिटिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। लॉ बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनकी किस तरह से कैसे हेल्प करनी है, कैसे वो जवाबदेही रहेंगे, तो वो सब कौन हैंडल करता है, पार्लियामेंट हैंडल करती है। और जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं उनको डेमोक्रेटिक मैनर में कैसे कराना है वो भी पार्लियामेंट ही देखती है। अदरवाइज जब पार्लियामेंट में डिबेट्स होती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से पार्लियामेंट ही कराती है। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, पावर क्या होंगी, बाय पासिंग द बिल बाय सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी इसके पास पावर है कि वो बिल को सिंपली मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउस में पास करा सकता है, यानी दोनों हाउसेस से पास करा सकता है। बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजॉरिटी भी होनी चाहिए दोनों हाउसेस में। बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सीट। अब बेसिकली यहाँ पे जो पावर जो दी गई है
दोनों हाउसेस के लिए पार्लियामेंट में, तो 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में होनी चाहिए। ये उन्होंने फिक्स किया है कुछ क्राइटेरिया। तो कुछ सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी जो बिल होते हैं उनको पास किया जाता है, और कुछ स्पेशल मेजॉरिटी के साथ भी पास किया जाता है, और जो फिक्स्ड मेजॉरिटी है वो है 2/3 जो यहाँ पे दी गई है। ये कुछ पावर्स हैं पार्लियामेंट की, वो इनको अकॉर्डिंग टू बिल चेंज करता रहता है। मतलब ऐसे नहीं, फिक्स तो जो है वो है, बट अकॉर्डिंग टू बिल वो अपना देखता रहता है कि किस तरह से किस हिसाब से कहाँ पे मेजॉरिटी देनी है। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, ये लॉ बनाता है, और पॉलिटिकल प्रोसेस या पॉलिटिकल वे में जो भी काम हो रहे हैं उनको वो देखता है कि डेमोक्रेटिक मैनर में होना चाहिए, ठीक है। और इनकी पावर जो है, जो भी बिल पास कराने हैं उनकी मेजॉरिटी किस हिसाब से होनी चाहिए, कौन से बिल के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए या कितना टाइम, वैसे बेसिकली टाइम फिक्स होता है, मेजॉरिटी फिक्स होती है, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए दोनों हाउसेस में, ठीक है। लेकिन ये बिल पास कराने की पावर रखता है दोनों हाउसेस में, ठीक है, मेजॉरिटी के साथ। अब देखेंगे द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। संसद यानी कि पार्लियामेंट, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब इनकी अपनी पावर होती है, वो देखेंगे हम। लोकसभा में क्या है, बेसिकली हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले इनके पावर के बारे में देख लेते हैं। जो लोकसभा की पावर है वो मतलब इसमें क्या होता है कि जो नॉन बिल होते हैं इनको इंट्रोड्यूस करती हैं, और राज्यसभा क्या होते हैं, नॉन बिल्स होते हैं, या फिर कोई अमेंडमेंट करना है मनी बिल में, वो सारे बिल्स कौन कंसीडर करता है, राज्यसभा करती है। और लोकसभा जो नॉन मनी बिल्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इनको अप्रूव कौन करता है, राज्यसभा करती है। अप्रूवल प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट एंड एनुअल फाइनल स्टेटमेंट, उनको कौन अप्रूव करता है, प्रपोजल को लोकसभा करती है। और यहाँ पर क्या होता है, अमेंडमेंट को अप्रूवल दिया जाता है, ठीक है। ये अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लोकसभा में, ठीक है। और राज्यसभा में क्या होता है, पार्टिसिपेट होता है इलेक्शन में, एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसमें ये यानी इलेक्शन में भी और रिमूवल में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा में क्या होता है, इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यानी ये इलेक्ट होते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, रिमूव भी होते हैं, तो उनमें ये पार्ट लेते हैं। ये राज्यसभा भी क्या करते हैं, ये भी पार्ट लेते हैं इस रिमूवल, यानी इलेक्शन में भी रिमूवल में भी, यानी ये दोनों ही एक तरह से पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जज और सुप्रीम कोर्ट ये सारे आते हैं, यानी इन दोनों में ही, इन दोनों की ही दोनों सदनों की मान्यता ली जाती है, उन दोनों सदनों की बातें को देखा जाता है, पार्टिसिपेट किया जाता है इनके द्वारा। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूडेड द स्टेट लिस्ट। यस, ये राज्यसभा की पावर है, वो उनके पास पावर है कि पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग भी उनके पास पावर है कि वो कुछ लॉज को बना सकती है। तो एक बार हम रिकॉल करेंगे, लोकसभा में क्या होता है कि ये इंट्रोड्यूस करते हैं नॉन मनी बिल को, और अप्रूवल करते हैं टैक्सेशन, बजट, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट जितनी भी होती हैं उनको ये अप्रूव करते हैं, अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें एडेड होता है ये, और इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं ये। यस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उन सब के इलेक्शन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। पावर ऑफ राज्यसभा, ये क्या करती है, कंसीडर करती है और अप्रूव करती है नॉन मनी बिल को भी, और सजेस्ट करती है अमेंडमेंट टू मनी बिल, यानी ये सजेशन देती है अमेंडमेंट करने के लिए। अप्रूव करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, यानी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होंगे तो उसको ये अप्रूव करती है, अप्रूवल राज्यसभा द्वारा होता है। ये भी रिमूवल में या पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं एज लाइक लोकसभा। और इनके पास अलग से पावर होती है कि स्टेट मैटर पे भी वो कुछ लॉज अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये थी यहाँ की राज्यसभा और लोकसभा की पावर, और इसके बारे में अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि
अपर हाउस और लोअर हाउस जो हमने काफ़ी बार पढ़ा है पीछे, तो उसका है क्या, बेसिकली मतलब क्या है। अपर हाउस हैज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट्स, वेयर एज इन लोअर हाउस द MPs आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, हैंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द हाउसेज ऑफ पीपल। बेसिकली ये दो हाउसेज होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। तो जो लोकसभा है वो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है और इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। वैसे ही राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का। तो राज्यसभा अपर हाउस है और जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है, ये याद रखेंगे। अपर हाउस हमारा राज्यसभा एंड लोअर हाउस हमारा लोकसभा। अपर हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो स्टेट से होते हैं और जो लोअर हाउस है जैसे MPs वगैरह इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल, सो उसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। नाउ नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, यानी कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं। एट प्रेजेंट 245 हैं, ठीक है, मैक्सिमम 250 होते हैं और एट प्रेजेंट 245 हैं। 233 मेंबर्स जो हैं इलेक्ट किए जाते हैं विधानसभा द्वारा। 12 जो मेंबर हैं वो 12 मेंबर जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो जिनका कंट्रीब्यूशन होगा आर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस में और सोशल सर्विसेज में। एंड नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स, मैक्सिमम जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 552 है। 530 मेंबर्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 20 मेंबर जो है रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, एंड 2 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एट प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है हमारे लोकसभा की वो है 545। होप कि आपको लोअर हाउस और अपर हाउस का मतलब समझ में आया होगा, इनके मेंबर्स के बारे में डिटेल में पता चला होगा। जो अपर हाउस जो है हमारा राज्यसभा होता है, लोअर हाउस हमारा लोकसभा होता है। अपर हाउस में रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से आते हैं और लोअर हाउस में MPs वगैरह जो इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली पीपल से, वो लोग आते हैं। इनके जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं 250 हैं, मैक्सिमम एट प्रेजेंट 245 हैं, जिसमें से 233 इलेक्ट किए जाते हैं विधानसभा द्वारा और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, जो कोई आर्ट्स में या जिनका कंट्रीब्यूशन आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज में रहा हो। और उसके अलावा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा मेंबर्स की 552। 530 मेंबर्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 20 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। एट प्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 545। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल लर्निंग एम्पायर एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।